डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने में भारत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। डिजिटल भारत का सपना प्रधानमंत्री मोदी ने देखा और इसकी ओर तेजी से काम भी हुआ। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में अगर आप देखें तो डिजिटल भुगतान में भारत की हिस्सेदारी 46% है और इसमें भी अगर हम बात करें तो भारत में होने वाले डिजिटल लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी 80% है। अब आलम यह है कि एक पल को यूपीआई ना चले तो दुनिया ठप सी पड़ जाती है। यूपीआई से लेन देन करने पर फिलहाल कोई चार्ज नहीं वसूला जाता, लेकिन समय समय पर यूपीआई पेमेंट पर चार्ज वसूलने की खबर चर्चा में आती है और कई बार सरकार ने इसे सिरे से खारिज भी किया है। लेकिन क्या आपको पता है कि डिजिटल पेमेंट करने पर आपके जेब से पैसे तो जाते हैं? पूरी खबर आपको समझाते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। डिजिटल लेन देन का तरीका भारत ने पूरा बदल दिया है। बैंकों और आरबीआई ने लोगों से डिजिटल भुगतान कराने में एक बड़ा काम किया है और यूपीआई की दुनिया भर में सराहना भी हुई है। यहाँ तक कि आरटीजीएस, एनईएफटी की शुरुआत, आईएमपीएस की सीमा बढ़ाना और इसको 24/7 सर्विस में बनाए रखना एक गेम चेंजर साबित हुआ है। लेकिन कुछ बैंकों ने पहले ही डिजिटल भुगतान पर सेवा शुल्क लेना शुरू कर दिया है, यानी चार्ज लगाना शुरू कर दिया है और दूसरे बैंक भी ऐसा करने की सोच रहे हैं। डिजिटल पेमेंट्स के माध्यम से खर्च किए गए हर 1,000 रुपए पर 1.1% का चार्ज लगाने का मतलब है कि यूजर्स को डिजिटल रूप से खर्च किए गए 1,000 रुपए के लिए 1 रुपए का नुकसान उठाना होगा। अब देखिए, आईसीआईसीआई के वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको साफ देखने को मिलेगा कि एनईएफटी के माध्यम से 1,000 रुपए के ट्रांजैक्शन पर आपको 2.5 रुपए प्लस जीएसटी यानी करीब करीब 3 या 3.5 रुपए तक का भुगतान करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। और ऐसे ही 5 से 10 लाख का ट्रांजैक्शन करते हैं अगर आप तो 24.75 रुपए प्लस जीएसटी, लगभग 25 रुपए से ज्यादा आपको यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ेगा। अब सवाल यहाँ ये कि नुकसान आखिर कंज्यूमर उठाए क्यों, ये एक्स्ट्रा पेमेंट करे ही क्यों? देखिए, डिजिटल पेमेंट्स की वजह से बैंकों में आने वाले लोगों की संख्या में काफी कमी आई है। पब्लिक सेक्टर में 2024-15 के दौरान 90 शाखाएं, 2015-16 में 126 शाखाएं, 2016-17 में 253 शाखाएं, 2017-18 में 2083 शाखाएं और 2018-19 के दौरान करीब करीब 875 ब्रांचेस या तो बंद हो गई या उनका विलय यानी मर्जर कर दिया गया। अब तक 3,400 बैंक शाखाएं बंद हो चुकी हैं, लेकिन बैंक लगातार सरकार से पैसे मांग रहे हैं। उनका दावा है कि यूपीआई इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए सोफिस्टिकेटेड डिजिटल इकोसिस्टम, समय से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और डिजिटली सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए पैसों की जरूरत है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि डिजिटल पेमेंट से बैंकों के एक्सपेंसेस कम हुए हैं। जी हाँ, एक तो देखिए करेंसी प्रिंट करने में कमी आई है, दूसरा जैसे कि मैंने बताया शाखाएं बंद हुए हैं तो स्टाफ्स में भी कमी आई है, स्टाफ्स में भी कटौती की गई है और इस सबसे बैंकों की अच्छी खासी सेविंग हुई है, एक्सपेंसेस कट हुए हैं। इसके अलावा आरबीआई की भी बात कर लेते हैं तो आरबीआई भी कम करेंसी छापकर बचत कर रहा है और इस तरह इकोसिस्टम की लागत में कमी आ रही है। इसलिए ये जरूरी है कि डिजिटल लेन देन की लागत आरबीआई और बैंकों को दोनों को करनी चाहिए। अगर चार्ज लगाया जाता है तो यूजर्स इससे बचने के लिए कैश की ओर रुख करेंगे। यूपीआई यूजर्स छोटी मात्रा में लेन देन करते हैं और बार बार करते हैं और बार बार ये चार्ज देना उनके लिए अच्छा नहीं होगा, उनको अच्छा भी नहीं लगेगा। और अगर ये चार्ज लगाया जाता है तो वो इसके प्रति संवेदनशील होते हैं, फिर शायद यूजर्स कैश की ओर मूव कर जाएं और ये एक रिग्रेसिव स्टेप होगा। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? क्या यूपीआई पर चार्ज लगना चाहिए? क्या आपको डिजिटल ट्रांजैक्शन करते वक्त और एक्स्ट्रा पैसा देना चाहिए या नहीं? क्या लगता है आपको? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए विस्तक।